मिलके और लेनी झुकी अंधियारी रे और लग रो पीड़ा हाथन में तो जुआई गो ब्रह्मचारी रे। तीनों देवता इकट्ठे भये भाइयों। तीनों देवता दुखी थे, बेचैन थे कि सूर्यदेव निकल के नहीं आएंगे तब तक पृथ्वी का पालन नहीं होगा, सृष्टि का संचार रुकने के लिए जा रहा है। तब तक देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते भये नारायण नारायण जपते हुए आए हैं तीनों देवताओं के पास। तीनों देवताओं से कहा श्रीमन कारण क्या है? अरे नारद का बताएं, 1 महीना का समय हो गया, अभी सूर्यदेव निकल के नहीं आए और जब तक सूर्य निकल के नहीं आएंगे तब तक सृष्टि का पालन नहीं होगा। सूर्य को किसने रोक लिया? तो नारद बोले हे प्रभु, सूर्य को रोकने की शक्ति, सूर्य को रोकने की शक्ति तो किसी पतिव्रता स्त्री में ही हो सकती है। शिव जी कहने लगे नारद, ऐसी कौन सी नारी है संसार में वो सूर्य को रोक सकती है? तो नारद बता रहे हैं प्रभु एक नारी है, उसका नाम क्या है? सुनो। बनी गई धर्म की कुइया है, बको नाम पड़ो अनसुइया है। अत्री की बनी घरवाई है, बनी सूरज लो छुपाई है। बने सूरज लो छिपाई है, सोई समझ देव के आई है। भाइयों ध्यान रखना, खुले शब्दों में आज ब्रह्मा पुत्र नारद ने तीनों देवताओं को सावधान किया है। हे प्रभु, सूर्य को रोकने की सामर्थ्य तो किसी पतिव्रता नारी में हो सकती है। जब पूछा है देवताओं ने कि ऐसी कौन सी नारी है, कौन सी स्त्री है संसार में जो सूर्य को रोक सकती है, कहने लगे हैं नारद कि अत्र मुनि की गृहिणी है जिसका नाम है अनुसुईया। हे प्रभु, आप अनुसुईया जो ना चले जाओ। तो नारद के कहने से भाइयों आज तीनों देवता और अनुसुईया की कुटी पे पहुंचे हैं। अनुसुईया की कुटी पे पहुंचे, मैया अनुसुईया अपने पति की सेवा कर रही है और जाके आवाज मारी है। तीनों देवताओं ने भाइयों सेवा से निवृत्त होकर के माता अनुसुईया जब बाहर निकल के आई है तो मुस्कुरा करके अनुसुईया बोली है, कैसे हमारे अहोभाग्य हैं
कि ऋषि मुनि 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं फिर भी ये तीनों का रूप नसीब नहीं होता। और आज हमारी चौखट पर कहिए प्रभु क्यों आए हो, कैसे कष्ट किया। श्री नारायण विष्णुदेव बोले हे माते, ऐसा हम तीनों देवताओं से कौन सा अपराध बन गया मैया, कब अपराध का बदला तुमने इतने कठोर दंड से लिया है। देवताओं अपराध, हाँ मैया हमें बताइए कि तुमने सूर्य को रोक लिया है। अनुसुईया मैया कहने लगी अरे देवताओं कहवे थे पहले न सोच तो लेते कि हम कहीं का रहे हैं। जैसे जहाँ संसार में और प्राणी निवास किया करते हैं और तैसे ही मैं हर प्राणी की तरह से संसार में निवास कर रही हूं। मैंने सूर्य को नहीं रोका। हाँ मैया हमें नारद ने बताई है कि सूर्य को रोकने की शक्ति तो पतिव्रता नारी में है। मैया तेरे समान कोई नारी नहीं। अनुसुईया कहने लगी देवता ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूं कि मेरे ही समान है एक ब्राह्मण की लड़की है जिसका नाम है आदवी, और तुम बाके जाना चले जाओ। तीनों देवता हाथ जोड़ के बोले मैया ऐसे ना है, तुम हमारे संग चलो। मैया तुम हमारा काम बनवाए दो, जब तक सूर्यदेव निकल के नहीं आएंगे तो मैया सृष्टि का संचालन नहीं होगा। मैया कैसे करो कछ करो संग चलो। तो जब देवताओं ने विनती की है राजन परीक्षित, तब मैया अनुसुईया 7 देवताओं के गई है जहां पे आदमी हाथ में माला लेकर के जप रही थी। जब कुटी पे पहुंचे हैं देवता, अनुसुईया कहने लगी देवताओं आप कुटिया से बाहर खड़े हो जाइए, आप अंदर मत आना और मैं जा रही हूं, लड़की कर का रही है। हाँ मैया तुम देखे हो पूछिए। तो तीनों देवता खड़े हैं। भाइयों ध्यान रखना, नहीं रख दो। ध्यान रखना भाइयों, आज तीनों देवता गेट पे ठाणे और अनुसुईया मैया जहां पर लड़की भजन कर रही है आदमी के पास आए। बेटा आदमी आंखें खोलो। बेटा कौन को भजन कर रही हो? मैया क्या बताऊं, मांडव नाम के महात्मा ने, मांडव ऋषि ने मेरे पति को श्राप दे दो है कि जैसे सूर्यदेव का प्रकाश होगा मैया तैसे मेरा पति मर जाएगा। ये पलंग पर लेटे हुए हैं। मैंने महात्मा के हाथ जोड़े पैर छुए, लेकिन महात्मा ने अपने श्राप को वापस नहीं दिया। तो माते मैंने जब बात की प्रतिज्ञा करी है कि मैं सूर्य को लेकर ना दूंगी। अनुसुईया कहने लगी बेटा अपने सुख के लिए संसार को कष्ट ना दे दे। जब माला छोड़ दे, माला को छोड़ दे। नहीं मैया सब कहियो और सब बात त्यारी मंजूर है महताई, लेकिन यही बात मत कहियो। कौन सी? हाँ अरे हाथ जोरे बिटिया बोली मैया तो ये बात बताऊंगी।
भी नहीं जानती है कि बिना पति के जीवन निरस है। मैया सब बात कहियो, पर जाई बात है मत कहियो कि लली माला छोड़ दे हाथ। अनुसुईया बोली बेटा सुन पुत्री, तू जा संसार को कष्ट दे रही अपने सुख के लिए। बेटा धर्म जेवते रोना बनना मैं मानती हूं, लेकिन मेरी तो सुन ले। 10-10 हजार वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और फिर भी वो रूप दिखाई नहीं देता। आज जा संसार की महाशक्ति तेरी चौखट पे ही आ गई है। मैया कौन आ गया चौखट पर? देख ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए और शिवजी आ गए। तीनों देवता तेरी चौखट के बाहर खड़े। मैया वे तीनों देवता आ गए। हाँ बेटी, तो सुन महताई, जब माला को छुड़वाओ चाह रही है मेरे हाथ से, तो पहले जाके उन तीनों देवता ने जाके पूछ ले, माला को मैं छोड़ दूंगी अगर मेरे पति की मृत्यु हो गई तो बोलो। ये तीनों देवता हामी भल्ले मेरे पति को पुनः जीवित करेंगे? पूछ ले जाके। अनुसुईया ने विचार करोगे जी पंचायत मेरे पीछे की घूम पड़ गई। लली रुक जाइए, रुक रुक रुक, अब मन छोड़िए, पहले पूछ आऊं ऐसा है जब नाई कर दे पकड़ी रही है जपत रहे। अब मैया अनुसुईया उन तीनों देवतन के पास गई। लला बलराम देवताओं से कहा, देवताओं बोलो जी बात मैंने अपनी कुटिया पे कही बिल्कुल सत्य है ना? और जी बात मैंने कही कही बही है गई का है गो मैया? लड़की भजन पे बैठी है, माला जप रही है और मांडव ऋषि का श्राप है कब माला छोड़ दे सो सूर्य निकलेंगे और सूर्य निकल के आए उसका ब्राह्मण पति मर जाएगा। छोरिया जा बात है कह रही है, मैं प्यारे नाम ले कभी तीनों देवता राजी है जाए, मेरा पति मर गया तो जीवित करेंगे। तो देवता में तासु आई तो आ जाओ ना, बोलो राजी हो जा बात है, बाकी पति को जीवन नाम दोगे? तो श्री नारायण विष्णुदेव बोले हे माते सुन, अरे साधु बचन सत्य होएगा, साधु बचन साथी की होएगा, नाई संत बचन मिट पावे, जाक नवान यूब की आवे, देखत सूर तुरंत मर जावे। अरे मैया लड़की भजन कर रही है और मांडव ऋषि का श्राप है, तो मेहता तुझे क्या इतना ज्ञान नहीं है कि सच्चे महात्मा के सामने से, सच्चे साधु के सामने से मैया मैंने अपने वचन को हटाए लो है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। मैया मेरे मुंह को कहो वचन, मुंह का निकला हुआ वचन तो मैया झूठो है, उसको तो एक बार रखूं। हे माते सच्चे महात्मा के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है, मेरा वचन झूठा हो सकता है। मैंने सच्चे महात्मा के सामने से अपने वचन को हटाया है। ये बात बिल्कुल अथार्चित सत्य है कि जब मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया है ब्राह्मण को, तो मैया ये बात बिल्कुल सत्य है, कसूर निकलेंगे उसी समय वो ब्राह्मण मर जाएगा। लेकिन माते मैं तुझे
देवताओं का सिरमौर देवता होने के नाते और मैया मैं तुझे वचन दे रहा हूं कि लड़की से कह देना माला को छोड़ दे और सूर्य को निकरन दे, उसके पति को जीवन दान मैया मैं दूंगा, मैं दूंगा मैया मैं दूंगा। हाँ देवताओं ऐसा मत करियो कि छोड़िया माला छोड़ दे फिर बाद में तुम पीछे के लिए हट जाओ, मैया ये नहीं होगा। तो ध्यान रखना उन्हीं पान मैया अनुसुईया और लौट के फिर आदमी की जोरा ठानी है। लली हाँ माता देख मैं तीनों देवता ने जितने ही बात बताई और लली वे तीनों देवता सब राजी है जब बात पे बेटा माला छोड़ दे। तो मैया छोड़ दूं? हाँ मैं बेटी छोड़ दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जिस समय उस आधवी नाम की ब्राह्मण की कुमारी ने हाथ से माला को छोड़ा है तो ध्यान रखना आकाश में तीव्र प्रकाश हुआ, सूर्यदेव अपने रूप में दिखाई दे रहे हैं। जब सूर्य का प्रकाश हुआ वो किरणें फैली हैं भूतल पर, उसी समय कौशिक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था। साधु का वचन सत्य हो गया था। बोलिए संत समाज की। भाइयों ध्यान रखना आज जब ब्राह्मण की मृत्यु हुई है तो वो आधवी नाम की लड़की और आज अपने पति की लाश पर फपक कर रोई है। कैसे?